नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। पिंक सिटी प्रेस क्लब में रविवार को वरिष्ठ पत्रकार परवीन चंद छाबड़ा की पुस्तक निज से निज को का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता आवश्यक है, लेकिन पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है। एनडीटीवी के विजय त्रिवेदी ने छाबड़ा की पत्रकारिता को निष्पक्ष और सच्चाई आधारित बताया। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा ने उन्हें पत्रकारिता का वट वृक्ष कहा। साहित्यकार नंद भारद्वाज ने उनके जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए। लेखक परवीन छाबड़ा ने पुस्तक की प्रस्तुति के लिए अनुज ब्रजेंद्र रेही और परिवारजनों का आभार जताया। इस अवसर पर छाबड़ा की पत्रकारिता यात्रा के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी। क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा और महासचिव मुकेश चौधरी ने आयोजन के लिए छाबड़ा परिवार को धन्यवाद दिया। राजस्थान के मूर्धन्य पत्रकार श्री प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब, जो कि अब 96 वर्ष की एज में प्रवेश किए हैं, उनकी एक बहुप्रतीक्षित बुक थी जिसका नाम है निज से निज तक। इस किताब में उन्होंने अपने 1982 और 84 के बीच में लिखे हुए डायरी के पेजेस को संकलित करके श्री विजेंद्र रही जी के संपादन के अंदर इस बुक को आज प्रकाशित किया है। और आज यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर जो सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे जयपुर में उपस्थित थे, उन सभी को इनविटेशन था, वो सब यहाँ उपस्थित थे। दवे साहब यहाँ पे आए थे, उसके अलावा पानाचंद जी जैन साहब यहाँ पे आए थे, एनके सिटी साहब यहाँ पे आए थे। तो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट और समाज के बहुत प्रबुद्ध जन का यहाँ पे प्रेजेंस थी और सब ने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। क्योंकि छाबड़ा जी, जैसे कि आपने बताया, 96 ईयर में, और हम सब लोग जितने भी पत्रकार कम्युनिटी है उन्हें पत्रकारिता का, राजस्थान की पत्रकारिता का भीष्म पितामह हम बोलते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। लिविंग लेजेंड एक तरीके से अगर हम राजस्थान पत्रकारिता जगत का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में एज एन फैमिली मेम्बर आप लोगों को कैसा लगता है इसमें? मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं उनका सबसे बड़ा पोता हूँ और ये मूवमेंट इतना प्राउडफुल मूवमेंट था कि मतलब मैं जितना सा स्टेज पर उनके लिए बोल पाया, एक बचपन की कुछ याद उनके साथ शेयर करी। और सिमिलरली मेरी सिस्टर की जो बिटिया है उसने उनके लिए बहुत कुछ स्टेज पे प्रेजेंट किया और बोला, और इट वाज, सबने काफ़ी उसको सराहा और अच्छा लगा। और पापा जी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि लाइक आज इस एज में भी मतलब मैं उनको अक्सर उनके रूम के अंदर किताबों से ही घिरा हुआ देखता हूँ और आज भी उनकी लिखने की चाह और ललक कहीं कम नहीं हुई है। तो विच इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग फॉर एनी ऑफ अस। और स्पेशली ये जो पत्रकार समाज है सारा हमारा, जो यहाँ पे एक्टिव इतनी सब लोग काम कर रहे हैं, उसमें उनके लिए, सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था और सबने उसको काफ़ी एक्सेप्ट किया और सबने उसको बहुत सराहा। निज से निज को किताब के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मैंने जिज्ञासा से नाना जी की डिग्री की इच्छा जताई। आखिर हम तो जनरेशन जेड के बच्चे हैं, जहाँ डिग्री को ही उपलब्धि का पैमाना माना जाता है। तब नाना जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी असली डिग्री मेरी सतत पढ़ाई है जो आज भी जारी है। घंटों लाइब्रेरी में बिताना उनका सबसे बड़ा शौक था। तब मैंने उनसे पूछा, हमारे लिए आपका मार्गदर्शन क्या है? उनका सीधा जवाब था, पढ़ो और पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं उनके इस मंत्र को अपने जीवन में उतार रही हूँ और अपने पूरी जनरेशन जेड यानी जेन जी को भी यही संदेश दे रही हूँ। अगर जीवन में प्रवीणता चाहिए तो पढ़िए, पढ़िए, खूब पढ़िए और लिखिए, लिखिए, खूब लिखिए। धन्यवाद।